कि क्या हुआ, हमारी पेंशन का क्या स्टेटस चल रहा है, उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। वो ये है कि EPFO की तरफ से रिजेक्शन लेटर आ गए हैं। 3248 के करीब आपको मैंने दिखाया जिनको रिजेक्ट किया गया है, जिनके फॉर्म्स को। और EPF और DTC की लड़ाई हाई कोर्ट में चल रही है, जिसमें हम लोग इम्प्लीड हैं। जो कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, जिनकी फाइलें हमने बनाई हैं, उनको हमने इम्प्लीड किया हुआ है। बाकी कर्मचारी कुछ यूनियन के साथ भी लगे हुए हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है उसको इम्प्लीड करने का। बाकी रही बात आपकी पेंशन की, जो फाइनल डिसीजन और फाइनल आप सुनना चाहते हैं और जो होना है सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, वो ये है कि आप लोगों की पेंशन आपको ज़रूर मिलेगी, आपके खातों में आपकी पेंशन ज़रूर आएगी। रिजेक्शन होने के बावजूद भी जब हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा तो इनको पेंशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि पेंशन जीने का अधिकार किसी भी कर्मी का अधिकार है, ना कि वो कोई दान है। ये आप देख चुके हैं। और जो ये रिजेक्शन का ये सिलसिला चल रहा है या सरकार के ऊपर बोझ आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये सरकार को सोचना होगा, डिपार्टमेंट को और विभाग को सोचना होगा। धांधली तो चल ही रही है, भ्रष्टाचार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भ्रष्टाचार के चलते कोई भी चीज़ जो है सही पाइपलाइन में नहीं जा रही है। और 25 तारीख की डेट हाई कोर्ट की है, वहाँ हमारा जो मुद्दा रहेगा बातचीत करने का कोर्ट से, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। अग्रवाल मुरारी लिखते हैं। हमारे मुरारी अग्रवाल जी ने मेरे को ये कुछ PDF शेयर की थी कल, जिसमें उन्होंने एक अर्जेंट एप्लीकेशन बनाई है और DTC पेंशन फंड रेगुलेशन का कुछ डिटेल उन्होंने निकाला है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक ड्राफ्ट है जो मेरे पास आया है, इसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट में हम सबमिट करने जा रहे हैं। इसमें भी मैं आपको प्रेयर पढ़ के सुना देती हूँ। It is hoped that the management will not force or comply the already aggrieved employees and dependents of those who have already lost their lives and enter into unnecessary and unavoidable civil and criminal litigation to fight for their fundamental rights on equality, even at their belated stage of and fake end of their life, at the cost of DTC management, including CMD, MD by name, if the management still remain adamant to continue with the wrongs and injustice done to the employees, including the fatal injuries. देखिए, ये जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, ये मैंने आपको क्रक्स बताया है पूरा। क्रक्स कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार, दूसरा तरफ हाई कोर्ट में चलता हुआ हमारा मैटर, इन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम कर रहा है वो हमारी पिटीशन, हमारा जो सबमिशन है कोर्ट के अंदर, वो काम करेगा। और ये एक सबमिशन का रफ ड्राफ्ट है, इसको फाइनल किया गया है अभी, और फाइनल भी अगर मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकती हूँ। ये हमारे मुरारी जी हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं मुरारी अग्रवाल जी, सीनियर काउंसिल हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट में अपना योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। और जब तक ये खुलता है मैं आपको इस पे ले चलती हूँ। ये अर्जेंट एप्लीकेशन है, इसमें कहा गया है, जो मैं आपको सुनाना और समझाना बताना चाहती हूँ। किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं हिंदी में ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी और बताऊँगी, फिर भी मैं आपको पढ़ के पहले सुना देती हूँ। इसमें यह है, एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई जा रही है हाई कोर्ट में हमारे द्वारा, जिसमें कहा गया है कि दैट फ्रॉम द पर्सनल ऑफ द पिटिशन DTC एंड द रिप्लाई देयर ऑफ बाय RPFC, the respondent will show that this is a manifestation of a friendly fight articulated solely to keep deprive about 14,000 members of retirees from their legitimate and fundamental right of pension, despite of the fact that the same stand already settled in the concept proceedings P315 in WPC and number 702 of 1987 by the Honorable Supreme Court of India, that since 3 August 1981 about 6,000 of such retirees have already died
facing the financial hardship and other consequences, and the remaining are facing the same, waiting for the justice alive, passing through the unbearable measures. As already stated in para 1, that this litigation is friendly fight to which can be understood from the fact section 16B of the EPF and MP Act 1952, amended by Act 33 of 1988, clearly provide that DTC is not covered under the provisions of the SAD Act as per the characteristics described in section B. Similarly, para 39 of EPS 95 read with para 3 debars the applicability of EPF 95 on the employees of corporation in either way. That as per para 3 above, after no applicability of EPF Act upon DTC as an established, all action either by the RPFC by initiating proceedings under section 7A of the Act, SAD Act, or the implementations of EPS 95 on about 14,000 employees by the DTC, both becoming infructuate, irrelevant, illegal, and without jurisdiction. The petition of DTC as well as initiation of proceeding under section 7A not being maintainable need to be set aside. This also be imply whether remittance crops is available with the RPFC, remitted to it by DTC must be refunded without imposing compliance of any provisions of EPF and MP Act 1952. By any stretch of imagination, it cannot be acceptable that DTC, a statutory body, and EPFO being the statutory, the authority on the SAD Act, were not aware the provisions of 16B on the SAD Act. Therefore, it implies that both the statutory bodies were helping each other against in the interest of the workers. Thereby, DTC was avoiding additional financial burden on account of covering these 14,000 workers under their pension scheme as per CCS pension rule, and RPFC, which all through has been adamant against the refund of the crops which they have out of the remittance made by DTC towards the continuation of family pension 71 up to 16/11/1995 and EPS contribution against EPF 95 till date. उम्मीद करती हूँ जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके हिंदी में सारा ब्रीफ कर रही हूँ साथ साथ कि ये हमने फैक्ट्स बताए हैं इस एप्लीकेशन में, जो कि एक अर्जेंट एप्लीकेशन है. इसमें सारे फैक्ट्स बताए गए हैं कि ईपीएफओ का इसमें कोई रोल नहीं है और डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं उनकी पेंशन बहाली का जो ये मुद्दा है इसको इस तरह से उलझाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हम देख और समझ पा रहे हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और ईपीएफओ मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं कर्मचारियों को. उनके हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है, कंटिन्यू हरासमेंट किया जा रहा है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उसमें से जा भी चुके हैं. दिस अमाउंट इज़ इन हंड्रेड्स ऑफ करोड्स विच दे आर नॉट रेडी टू पार्ट विद ड्यूली एस्टेब्लिश फ्रॉम दी कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस. अब ये जो टू ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, एक तरफ तो आरपीएफसी यानी ईपीएस का जो पेंशन मिलती है वो, दूसरी तरफ डीटीसी. और मैंने आपको इस पैराग्राफ में बताया कि जो सीसीएस पेंशन स्कीम है या सीसीएस पेंशन रूल है उसमें कहीं पे भी ईपीएफओ का जिक्र नहीं है और ईपीएफओ का कोई भी राइट नहीं बनता, ना ही उनका कोई स्टेटस है कि वो पेंशन देंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक ही तरह की पेंशन होनी चाहिए. ये मैं अनगिनत बार आपको बता चुकी हूँ. सिंस बोथ द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू बी अनअवेयर ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द सैड एक्ट कॉजिंग डिले on one pretext or the other,